Welcome to the class 6 of GST. In this video, we are going to learn scope of supply. So let me share my screen. Yes, pay attention. Scope of supply. सुनो ध्यान से। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पे? नहीं, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे। गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे जीएसटी लगता है। सो व्हाट इज सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट। सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है। तो स्कोप ऑफ सप्लाई, देखो इसमें कुछ बोला है इंक्लूड्स। किस चीज को हम लोग सप्लाई में कंसिडर करते हैं और किस चीज को सप्लाई में कंसिडर नहीं करते, एक्सक्लूड्स। मतलब ये सप्लाई नहीं है और ये सप्लाई है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा वास्ट है, बट एक एक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। सप्लाई इंक्लूड्स, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एक और अमेंडमेंट हुआ है। इधर सेक्शन 7(1)(a) आया है। ठीक है, बट अभी तुम्हारे एग्जाम में वो रिलेवेंट नहीं है, तो इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। बट ये अमेंडमेंट भी हुआ है इसके अंदर, बट अभी जो है वो समझ लेते हैं। ओके, सो स्कोप ऑफ सप्लाई मतलब हम लोग किस चीज को सप्लाई कंसिडर करेंगे, किसको सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे, उसकी बात करने वाले हैं। तो इसका सेक्शन 7 है और इसमें सब सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बातें बोली है। ठीक है, एक एक पार्ट समझते हैं। सेक्शन 7(1)(a) ये क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स हो या सर्विस हो, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए मतलब आपने किसी को गुड्स या सर्विस सप्लाई की, बदले में उससे कुछ प्राइस लिया है, उसका कंसिडरेशन लिया है। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ये जो सप्लाई आपने की है ना, वो आपका बिजनेस है। इन कोर्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। ओके, तो इसके अंदर तीन बातें इंपॉर्टेंट है: सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कंसिडरेशन, और वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसका डिटेल्ड एनालिसिस नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी ये देखते हैं कि सप्लाई के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर्ड है। तो पहला हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) ये क्या कहता है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखना यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है, सर्विस है। यहाँ पे क्या बोला था? गुड्स एंड सर्विस दोनों, यहाँ पे सर्विस है। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी है यहाँ पे, कंसिडरेशन था। वेदर और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वाले में इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, यहाँ पे इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे पर्सनल पर्पज भी चलेगा, वेदर और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये इम्पोर्ट के लिए। ओके, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। पहले दोनों में बोला था कंसिडरेशन, यहाँ पे बोल रहा है कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। डीम्ड सप्लाई। ठीक है, अच्छा, तो ये तीन चीज सप्लाई है। फोर्थ देखते हैं, इसमें क्या बोला है सेक्शन 7(a)। अच्छा, ये जो डीम्ड सप्लाई है ना, उसके एग्जाम्पल्स, उसकी लिस्ट शेड्यूल 1 में दी हुई है। ठीक है, शेड्यूल एक्ट में शेड्यूल्स भी ऐड होते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो शेड्यूल 1 में मेंशन किया है किस किस चीज को हम लोग डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। सेक्शन 7(1)(a), इसमें क्या बोला है? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सप्लाई किया है आपने, वो सप्लाई किस चीज का माना जाएगा, गुड्स का या सर्विस का। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गुड्स पे जो रेट अप्लीकेबल होता है वो अलग होता है, और सर्विस पे जो रेट लगता है वो अलग होता है। तो हमने सप्लाई किया है, उस पर जीएसटी लगेगा, एग्रीड। बट जो सप्लाई हुआ है वो गुड्स है कि सर्विस है? कुछ चीजों में तो क्लियर कट होता है कि ये गुड्स है और सर्विस है, बट कुछ चीजों पे कंफ्यूजन होता है कि हमने सप्लाई किस चीज का किया है, गुड्स का या सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके आपने वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा ऑर्डर किया, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो आपने पिज्जा ऑर्डर किया, खाया, वो क्या है, गुड्स है कि सर्विस है? सर पिज्जा तो मूवेबल आइटम है, तो गुड्स होना चाहिए। बट रेस्टोरेंट में आप जाके बैठ के खाना खा रहे हैं, वहाँ पे वो आपको सर्व कर रहे चीजें, और सर्विस में भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये गुड्स है कि सर्विस है। तो उसको शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया कि ये सिचुएशन में इसको हम गुड्स कंसिडर करते हैं और इसको सर्विस कंसिडर करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो रेट अप्लीकेबल हो जाता है। ओके सर,
देन एक्सक्लूड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको लग रहा है ये तो सप्लाई है, जो सप्लाई का नॉर्मल जो मतलब है कि हमने किसी को गुड्स या सर्विस दिया है, वो सप्लाई है। बट कुछ सिचुएशन ऐसे है जहाँ पे सप्लाई होते हुए भी उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, सप्लाई क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वहाँ पे जीएसटी लगाना उचित नहीं है, या फिर सप्लाई बोल दिया है और उस पर जीएसटी लगाएंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, या फिर वहाँ पे जीएसटी मिलने के चांस ही नहीं है। चांस नहीं है, सप्लाई हुआ है बट वहाँ से जीएसटी मिल नहीं सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सक्लूड ही कर दिया। झंझट ही ना रहे। डेफिनेशन को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहते हैं, बिकॉज इसके पहले वाले लॉ में, एक्साइज लॉ में ना, एक्साइज ड्यूटी पे करना होता था मैन्युफैक्चर के ऊपर। तो अभी मैन्युफैक्चर क्या है उसका क्लियर डेफिनेशन नहीं था। तो एक्साइज में बहुत सारे केसेस कोर्ट में इस बात के होते थे, टैक्स देना है कि नहीं उस बात का नहीं, हमने जो एक्टिविटी की है वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं है ये हमको समझाओ। तो जो असेसी होता था जिसको टैक्स भरना होता था वो बोलता है मैन्युफैक्चर है ही नहीं, तो आपका एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, ये कुछ और है। डिपार्टमेंट बोलता है नहीं ये मैन्युफैक्चर है। इस बात के ऊपर कई सारे केसेस कोर्ट में चलते थे, तो वहां से डिसाइड होता था कि ये मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इस बार जीएसटी में सरकार ने पहले से क्लियर कर रखा है कि हम किसको सप्लाई बोलते हैं, किसको सप्लाई नहीं बोलते। तो अकॉर्डिंगली कोई बाद में मचमच नहीं चाहिए, ऐसा किया तो सप्लाई है जीएसटी देना पड़ेगा, ये है तो सप्लाई नहीं है इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर कर दिया है, अच्छी बात है। तो इसका इन्होंने शेड्यूल 3 में लिस्ट दे दिया किसकी किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऑल वो सप्लाई है तो इसको हम लोग नेगेटिव सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई है बट जीएसटी नहीं लगेगा तो नेगेटिव सप्लाई। एक्टिविटीज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, अभी ये सेक्शंस में जो बातें बोली है यहाँ पे मैंने कट शॉर्ट में समरी डाल दी। अब इसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यही सारे पॉइंट्स का हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। सो पहला वाला जो सेक्शन था सेक्शन 1A, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट में सबसे पहला क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर्ड है, चाहे आपने गुड्स का सप्लाई किया हो या सर्विस का। साथ में आपने कंसिडरेशन भी लिया। कंसिडरेशन मतलब गुड्स या सर्विस किसी को दिया है तो फ्री में नहीं, बदले में कुछ प्राइस रिकवर की। ओके, अब ये कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड्स में भी हो सकता है, बदले में आपने पैसे लिए या कुछ सामान लिया, वो भी चलेगा। इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। ठीक है, आपको पॉइंट समझने के लिए तो इसमें क्या था तो शॉर्ट में लिख दिया इन सीओबी, मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके एग्जांपल है सेल दी बटर। ये निमोनिक बनाया सिर्फ पॉइंट्स याद रखने के लिए, सो दैट अगर एग्जाम में पॉइंट आता है तो आप लिख सके इसके एग्जाम्पल। एस मतलब सेल, ई मतलब एक्सचेंज, एल लीज, लीज का एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर सर्विसेज दी जाती है। फिर नेक्स्ट एल है लाइसेंसिंग, देन डी डिस्पोजल, देन बी बार्टर, टी ट्रांसफर, आर रेंटिंग। ये सारी एक्टिविटीज सप्लाई मानी जाएगी। ये सेक्शन 7(1) में कवर्ड है। ओके, सेक्शन 7(1) भी क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, कंसिडरेशन भी है, यहाँ पे भी कंसिडरेशन था। बट ध्यान देना यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों है, ये खाली सर्विस की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। बट वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस कंपलसरी था, यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं। मतलब तुमने कुछ पर्सनल ट्रांजेक्शन किया, कोई सर्विस इंपोर्ट की पर्सनल पर्पज के लिए, तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। ओके सर। देन सेक्शन 7(1)(c), सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? विदाउट कंसिडरेशन। पहले दोनों में कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसको सप्लाई बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन में ना लोग ऐसे सेटिंग करेंगे, जोल करेंगे, कंसिडरेशन नहीं दिखाएंगे जीएसटी से बचने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं ये भी सप्लाई है और इस पर जीएसटी लगेगा। उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। डीम्ड सप्लाई मतलब समझते हैं, जहाँ पे भी डीम्ड वर्ड यूज कर रहा है मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, तो जबरदस्ती का बनाया है, बोलता है डीम्ड सप्लाई। ओके, इसके एग्जांपल आपको शेड्यूल 1 में मिलेंगे। ठीक है, शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट है। इम्पोर्टेड बीआरए, आप इसको कुछ और पढ़ेंगे, बट ये आपको पॉइंट्स याद रखने के लिए हेल्प करेगा। तो इसका ना हम लोग शेड्यूल 1 का अलग से नोट बनाए,
तो उसमें देखेंगे ये 4 पॉइंट क्या है, तो आप याद रखना इम्पोर्टेड बी आर ए 4 पॉइंट है, तब इसमें मैं चारों पॉइंट समझाऊंगा किसको किसको हम लोग डीम्ड सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 7(1)(a), एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स बोले कि सर्विस बोले, इसका शेड्यूल 2 है। ठीक है, इसको भी एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। शेड्यूल 2 में कुछ 7 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको सप्लाई ऑफ हम लोग गुड्स माने कि सप्लाई ऑफ सर्विस माने। ठीक है, देन लास्ट वाला, एक्टिविटी इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा है। मतलब एक्टिविटीज हुआ है जो हमको नॉर्मली सप्लाई लग रहा है बट वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। तो शेड्यूल 3 में इसके पॉइंट्स है, और इसके पॉइंट्स को याद रखने के लिए ई लैंड पे सीएम का वेयर हाउस है। ये कोड वर्ड ऐसे बना है याद रखने के लिए पॉइंट। नॉर्मली आई लैंड होता है लेकिन यहाँ पे ई लैंड है। ठीक है, ई लैंड पे सीएम का वेयर हाउस है, तो अपने को इसके अंदर के सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। कुछ 8 पॉइंट है वो याद आ जाएगा। तो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, ये सब चीजों को सप्लाई बोला जाता है। सप्लाई किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, बोलो बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। तो मालिक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक इस पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।